Hello, hello everyone. Welcome to the Craft Cottage. कैसे हो आप सब? ज्वाइन कीजिए फटाफट से। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हमने वर्क करना है वो है क्ले के ऊपर टेक्सचर देना, है ना। और ये टेक्सचर जो है ये हम सिर्फ कोई बड़े बड़े म्यूरल्स बना रहे हैं या कुछ उसमें ही नहीं सिर्फ बल्कि अब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो आप बनाते हो, जैसे मान लो कि मैंने ये बोल बनाना है, इसके बाहर मैंने जो कवरिंग करनी है, तो उसके वो जो क्ले का मैंने वर्क करना है उस क्ले के ऊपर मैं अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स दे करके इस बोल को ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ, है ना। तो अब ये टेक्सचर के लिए हमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल टूल्स या कोई चीजें ऐसी हमें बाय करनी है मार्केट से। ये जो हमारा टेक्सचर है ये हमारे आसपास ही हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट और ब्यूटीफुल बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर्स जो हैं वो अपनी क्ले के ऊपर दे सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ देखना है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपनी क्ले को और खूबसूरत बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, है ना। अपने वर्क को, अपने क्ले वर्क को और सुंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं जस्ट 2 मिनट वेट करूंगी आप लोगों की। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अपना ये स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा कि ये भी बहुत ही जैसे मैंने आपको वो क्ले बताई थी और उसके बाद उसको फिक्स करने का एक मेथड बताया था, तो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है क्ले को टेक्सचर देना, है ना। और उसके लिए हमें जस्ट आइडियाज, एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो आपको हर चीज में से ही कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है। जस्ट हमारी एक स्टार्टिंग है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, क्या चीज यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने आप सभी ज्वाइन करते जाएंगे, है ना। इसके लिए जो मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ वो जो हम पेपर मैशे क्ले जो मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है उस पर ही मैं आपको डिफरेंट टेक्सचर्स बताऊंगी। और इन टेक्सचर्स के लिए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। देखो, हम सबके घर में जैसे इस तरह की कोई ग्लास वगैरह या बोल्स, है ना। जैसे ये मेरा ये देखिए, ये बोल है ना। इसके ऊपर ये डिजाइन है। ये देखिए ये बोल है, इसके ऊपर मेरे बोल के ऊपर ये डिजाइन है जिसको मैं अपने इसमें ले सकती हूँ। देन अगेन ये देखिए हमारे घर में इस तरह की बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं, है ना। और ये देखिए ये टी लाइट होल्डर, है ना। इस टी लाइट होल्डर के यहाँ जो डिजाइन है, जो मैंने ये आप लोगों ने देखा था, देखा ये जो हमने बनाया था, इसके ऊपर ये जो इसकी बैंगल्स पर डिजाइन है ना, इसकी बैंगल्स पर जो डिजाइन है वो मैंने इस टी लाइट होल्डर से ही दिया है वो डिजाइन। तो इस तरह से हम लोग अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से कोई भी चीज यूज करते हुए हम लोग डिजाइन दे सकते हैं। तो ये जो डिजाइनिंग है ये इसी की है। और ये जो ऊपर के यहाँ पर जो डिजाइनिंग्स हैं ये मेरी ज्वेलरी से मैंने डिजाइन की है, ठीक है। इसी तरह से फोक हो गए, स्पून्स हो गए। ये देखिए स्पून के पीछे अब एक डिजाइन है जैसे, है ना, इसको हम ले सकते हैं, है ना। और ये देखिए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के मैंने एक साइड पे जैसे ये राउंड रहने दिया और दूसरी साइड पे थोड़ा उसको ओवल कर दिए, लॉन्ग शेप में उसको प्रेस कर दिए। तो ये दो चीजें हमारी जो हैं इसमें से निकल आती हैं। प्लीज अगर किसी ने ज्वाइन की है तो वो हाई कर दीजिए। इसी तरह से ये लेसेस हमारे घर में इस तरह से कि हमारे पुराने सूट वगैरह होते हैं उनके ऊपर से या इस तरह से कोई भी लेस आपके सामने हो, ठीक है। देन रोप, रोप से भी। देन आप ये हमारी ये जो होती है, क्या बोलते हैं इसको हम, जिप, है ना, इससे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। आप जहां देखोगे आपको हर चीज में से कुछ ना कुछ इस तरह से लगेगा कि हाँ इसमें से भी मैं एक डिजाइन निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। हमारी ये जो चाय की ये छलनी होती है, इसकी ये जो
बैक साइड है, इससे बहुत अच्छा डिजाइन आता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखिए, ये हम हमारी जो कपड़े सिलने वाली मशीन के नीचे जो जिसमें हम धागा डालते हैं, है ना, इससे बहुत अच्छा डिजाइन आता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस क्ले से, जो हमारी चॉक पाउडर वाली क्ले है, इस क्ले से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इसमें भी देखो, अगर ये आपकी क्ले थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जैसे ये मेरी क्ले थोड़ी सी मुझे लग रही है कि हार्ड हो गई है, तो इसको भी हमने उसी तरह से ही ठीक करना है कि हल्का सा वेट हैंड करके और आपने इसको नीड कर देना है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा नीड करोगे तो ये भी आपकी जो क्ले अगर हार्ड हो गई है तो ये क्ले भी आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा वैसलीन लिया है हैंड्स पर, मैं वर्क स्टेशन पे कर रही हूँ इसको, कैमरा को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। एक मिनट, ये मैंने क्ले लिया, ठीक है, इसको रोल कर रही हूं। आपने मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपसे बोल की ही बात की थी, ठीक है, उस बोल पर ही मान लीजिए आपने कोई डिजाइनिंग देनी है। तो सबसे पहले तो अभी जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो हमारी छलनी है, ये मेरी पुरानी है छलनी, इसको मैंने फेंका नहीं है, मैं इसी पर्पज के लिए इसको यूज करती हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं इसके साथ इस पर टेक्सचर दूं तो मैं आपको दिखाऊं कैसे पड़ेगा। मैं इस साइड को, ये देखिए, बहुत ही, ये थोड़ा सा क्योंकि ये नीचे लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के, आप अभी देखना, ये देखिए, जब आप इसको किसी बोल पर सेट करोगे तो ये देखिए, है ना, अब ये बन गया है। तो आप इस, ये नहीं कि सिर्फ यही, आप इसके अंदर अगेन कुछ भी डिजाइनिंग दे सकते हो। ये देखो, ये मेरा पुराना ब्रश था, इसके ब्रिसल्स मैंने निकाल के इसको एक लीफ जैसी जो एक शेप है वो दे दिए, है ना। अब देखो, इसके साथ हम इसके बीच में, ठीक है, अगेन मैंने स्ट्रॉ ये लिया था, आपको दिखाई थी अभी। अब स्ट्रॉ के जिस साइड मैंने उसको थोड़ा सा प्रेस किया हुआ है, ये देखो, इसके साथ में इसके, देख रहे हो आप। अगेन हम कुछ और भी इस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, राउंड वाली साइड भी इसी की यूज कर सकते हैं। ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नीचे फोक के साथ, इसके नीचे ये जो ऊपर अगर हमने वो लगा दिए, तो नीचे आप फोक के साथ इस तरह से इसके नीचे इस तरह से डिजाइन दे सकते हो, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो। ठीक है, एक तो हो गया हमारा, ये मैंने इसकी बैक साइड। देन स्ट्रॉ को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। स्ट्रॉ का ये देखो, मैं इसकी बैक साइड पर दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से कुछ बना रहे हो तो इस पर इससे दिखाती हूँ आपको। आप चाहो तो इसको पहले इस प्लेस पर रख के आप डिजाइन बना लो, और उसके बाद फिर ये देखिए, कितना अच्छा डिजाइन, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा, जब हमने इसको रोल किया था
क्ले को, तो वैसलिन थोड़ा सा अपने हैंड्स पर या कोई भी लोशन लगा लेनी है ताकि ये स्टिक ना हो इसके साथ। ये देखिए कितना ही अच्छा इसका डिजाइन। अब आप इसको जब आप इसको अपने वर्क पर लगाओगे या अपने इस प्लेस पर जहां पर भी आपने इसको स्टिक करना है, तो ये देखिए वही बोल जिस पर हमने इस क्ले को सिंपल बस लगा देना था, वही बोल हमारा कितना खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इसके अंदर अगेन आप कुछ ना कुछ जो खाली स्पेस है उसमें भी आप कुछ ना कुछ वर्क दे सकते हो। देन ये दिखाया मैंने आपको, फोक के साथ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे लाइंस ही ड्रॉ होती हैं। ये देखिए मैं अभी आपको फोक के साथ और भी डिजाइन बना के दिखाती हूँ। और हम सबके घर में फोक भी होता है, और ये मैंने जो हमारे स्विंग मशीन का, इसको मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, नीचे नीचे जिसमें धागा डालते हैं, इससे भी देखिए कितना ज्यादा अच्छा डिजाइन बना था। तो फोक के साथ ये देखिए, फोक के साथ हम और क्या कर सकते हैं, सिंपल लाइंस इस तरह से, या आप जब आप इसको लगाओगे ना एज अ टेक्सचर कहीं पर एक, तो देखना बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अगर यही हम इस तरह से, ये देखिए अब आप इस पर कलरिंग करोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप इसमें जितना मर्जी डिजाइन को ज्यादा कम कर सकते हो। देन अगेन क्ले को मैं रोल करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए अब फोक को हम किस तरह से और यूज कर सकते हैं, अभी मैं आपको फोक का ही बता रही हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, जस्ट प्रेस कर रही हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये अकेला अपने आप में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें और एडिशंस करके अपने इस डिजाइन को और अच्छा बना सकते हो। इस तरह से जब आपके बोल पे कुछ भी डिजाइनिंग होगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, अगेन इसके बीच में अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं हम। आप ब्रश की जो बैक साइड है उससे हम सिंपल बीच में एक एक सर्कल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने फोक स्ट्रॉ के साथ जब आप इन पर कलरिंग करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप बना रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो मैंने बैंगल्स पर जो मैंने हैंड्स सेकंड जो बनाया था, उसकी बैंगल्स पर जो मैंने डिजाइन दिया था वो इससे था, मेरे टी लाइट होल्डर से। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, लाइट ज्यादा तो नहीं पड़ रही। इस तरह से आप पूरे इसमें भी डिजाइन दे सकते हो। ये देखिए आई थिंक, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हम अपने घर में आपके जो क्रॉकरी है उसके साथ आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हो। थोड़ा सा मैं हैंड्स पर अगेन वैसलीन ले रही हूँ। ये देखिए, सॉरी ये देखिए ये ग्लास के नीचे एक फ्लावर की शेप है ना। तो इसको देने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से क्ले रखा,
इसको सेंटर में रख के मैंने प्रेस कर दिया। कितना अच्छा डिजाइन क्रिएट हुआ है ना। सिमिलरली ये जो इधर साइड पर डिजाइन है, ये देखिए, इस तरह से आपके घर में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। सिर्फ हमें देखना है कि हमारे घर में ऐसी क्या चीज है जिसके साथ हम लोग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वैसलीन लगाई हुई थी ना, देखो, तो मेरा ये रोलर पिन ऐसे ही चल रहा है इसके ऊपर। ये देखिए, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन जो है वो क्रिएट हुआ है। आई थिंक इसके ऊपर दिखाती हूँ रख के आपको मैं। ये देखिए, देख रहे हो। अब आप अगेन इसके बीच में फिर से आप कुछ अपनी तरफ से कोई भी ये बहुत बड़ा है, कुछ भी आप डिजाइनिंग इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे वही अब हम इसके बीच में स्ट्रॉ के साथ जो मैंने लॉन्ग प्रेस की थी ना स्ट्रॉ की साइड, ये देखिए, उसके साथ इसके बीच में आप इस तरह से 2-3 चीजों को इकट्ठे यूज करके बहुत ही अच्छा डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। दिख रहा है आप लोगों को? ये ऊपर का डिजाइन नजर आ रहा है। ये हमने किससे किया है? ग्लास से। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, और हम क्या यूज कर सकते हैं? अभी हमने यूज किया है फोक, यूज किया है हमने ग्लास या हमारी क्रॉकरी जो भी है उसको यूज किया है। इसी तरह से मेरी ये वाली जो कटोरी है, ये मैंने कुछ बर्तन तो सिर्फ इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है उनके ऊपर कुछ करने से। ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आप जब इसको किसी बोल पर, बॉटल पर, किसी आप कुछ म्यूरल वर्क कर रहे हो उसमें पीछे जब आप नीचे एक लेयरिंग करते हो, उसमें किसी चीज में भी जब आप इसको यूज करते हो तो आपके वर्क की जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से जैसे एक हम कहते हैं ना कि कर्टन की एक वो लेयर आती है। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से जा रहा है। आप आगे आगे इसको इस तरह से अटैच कर सकते हो। ये देखिए, शायद इस पर ज्यादा अच्छे से समझ लगेगी। ये देखिए, है ना, ये इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से आया और फिर इस तरह से आगे आप इसको अटैच करके ये चारों तरफ आप इस डिजाइन को इस तरह से घुमा सकते हो। अगेन इस पर भी आप ऊपर नीचे कुछ वर्क एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और हम क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग स्पून यूज कर सकते हैं। स्पून के साथ भी आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स जो है वो दे सकते हो। ये देखिए, स्पून लिया मैंने, स्पून से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। सॉरी, है ना। स्पून को अगर आपने थोड़ा मोटी क्ले ली है तो स्पून को हम इस तरह से बीच बीच में हम हमारे घर में जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि सूट्स वगैरह पे हमारे है ना लेसेस
हमारे घरों में अक्सर ही ऐसा कुछ ना कुछ पड़ा होता है। एक लेस के साथ आप कितना अच्छा डिजाइन बना सकते हो, ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, इसको मैंने इस पर इस तरह से रखा क्ले के ऊपर, और ऊपर से मैं बहुत हल्के हाथ से इसको रोल करूंगी, बहुत हल्के हाथ से, जोर से नहीं करना है हमने, और फिर इसको रिमूव करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा क्ले का जो डिजाइन है वो। अब जब आप इस पर लगाओगे, इस बोल पर जब सब तरफ इस तरह से डिजाइन होगा और ऊपर से आप कलरिंग करोगे तो ये कितना अच्छा लगेगा। कितने अच्छे से इसका डिजाइन जो है वो क्ले पर आया है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं ये आपको दिखाऊं, इसमें इसकी बैक साइड पर ही करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसी चीजें मैंने इसीलिए ही सिर्फ रखी हुई हैं। ये हमारी जो जिप होती है, इसको रखा ये, और इसको आप हल्के से प्रेस करोगे। इसको आप बॉर्डर्स पर भी दे सकते हो, या आप सारे में देना चाहो तो उस तरह से भी दे सकते हो। मैंने रखा ऊपर और बस एक हल्का सा प्रेस किया। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा और उसको हल्के से प्रेस किया, है ना। आप चाहो तो आप इसको और थोड़ा कुछ इसमें करना चाहते हो, इसमें और एक्स्ट्रा आप एडिशंस अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, अब जैसे अब मैंने दूसरी साइड को अगर मैं इसको लगाऊं तो ये इस तरह से कुछ डिजाइन बन गया, है ना। और क्या हम यूज कर सकते हैं, हमारे घर में फालतू घर में तो क्या मतलब, फालतू ऐसी बच्चों की भी कई बार चेन्स वगैरह ऐसी पड़ी होती हैं, उसके साथ देखो, ये देखिए, है ना। इसके साथ में इसको मैंने रखा, हल्के से मैं इसको प्रेस करूंगी, बहुत जोर से नहीं आपने प्रेस करना है, हल्के से इसको प्रेस किया और इसको उठा दिया। तो आपने जिस भी शेप में इसको रखोगे उसी डिजाइन में ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से रोप है, रोप को आप जिस मर्जी तरह से जैसे भी डिजाइन में उसको आप रखोगे, प्रेस करोगे, थोड़ा सा हम इसको रोल करेंगे, ये देखिए, है ना। ये इस तरह से आप किसी भी कोई मोटे धागे के साथ, जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से आप बनाओगे और उसको इस तरह से प्रेस करोगे, बहुत इसका भी डिजाइन मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ। जैसे हम 3 स्टैंड ब्रेड बनाते हैं ना छोटी, वैसे हम थोड़े मोटे धागे को, या इस तरह की पतली अगर है आपके पास रोप, तो आप उससे बना करके, और ये देखिए अगर हम इसको रख करके मैंने बस थोड़ा प्रेस किया और उसको उठा दिया, प्रेस किया, और इससे डिजाइन देखिए कितना, ये देखिए, जब आप कुछ भी, जैसे आप बॉल ही बना रहे हो, जब आप उस पर ऐसे कुछ वर्क करके आप लगाओगे ना और फिर कलरिंग होगी, तो उसमें आपका जो वर्क है वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। टेक्सचर देने का हमारा मतलब ही यही होता है ना। अब ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ये मेरे घर में ये बास्केट्स हैं, ठीक है। ये बास्केट का मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर हम इस पर इसको इस तरह से प्रेस करूं मैं, बहुत जोर ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हमें डिजाइन लेना है इसके ऊपर, है ना। ये देखिए मैंने प्रेस किया, अब मैं इसको अगर हटाऊंगी तो ये देखिए कितनी अच्छी जो डिजाइनिंग है वो इस पर आई है ना। अगेन मैं अगर इसको इस पर यूज करूंगी
तो देखिए आपका बोल कितना ज्यादा सुंदर लगेगा, है ना। ये देखिए, हम सोचते भी नहीं है इस बास्केट से ये कितना अच्छा डिजाइन जो है वो क्रिएट हुआ है इसके ऊपर। इसी तरह से दूसरी बास्केट जो है इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये वाली मेरे पास बास्केट है, इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से हल्का सा इसको रोल करूंगी। क्ले को बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि दूसरी साइड से ज्यादा बाहर निकल आएगी, और हम इसको हटाएं तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो बास्केट का डिजाइन है इस पर आ गया, है ना। आपके घर में एक दो चीजें और देखते हैं हम। ये देखिए, कुछ भी इस तरह से कैप्स होते हैं हमारी बॉटल्स के, है ना। अब इस कैप को, ये देखिए, मैं क्ले को रोल करूंगी। क्ले को रोल करूं तो ये देखिए मैं इस कैप को इस तरह से इस पर रोल कर रही हूं, जस्ट उसके ऊपर से उसको घुमा रही हूं, और अभी दिखाती हूं आपको इससे टेक्सचर कितना अच्छा आएगा। ऐसे बहुत से हमारे पास कैप्स होते हैं जिनमें अलग अलग थोड़ा डिजाइन होता है। ये देखिए, दिख रहा है आपको कितना अच्छा डिजाइन आया है इसका। इसी तरह से अगर इसको मैं इस पर रखूं तो मेरा बोल देखिए, ठीक है, कितना अच्छा इस पर डिजाइनिंग आई है। इसी तरह से मेरे पास ये एक एक्यूप्रेशर का ये भी है टूल। इसको भी अगर मैं, ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से रोल करूं इस टूल को, सिंपल है लेकिन देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया अगेन। ये देखिए, है ना। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड जो है उसको मैं, तो हमारे घर में इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी। चलो एक्यूप्रेशर वाला नहीं भी, तब भी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये किसी बॉटल में से निकला था और मैंने इसको रखा हुआ है। और जो आप पीछे कई बार जो लेडी मास्क वाली लेडी है उसकी जो पिक्चर देखते हैं उसके साइड पर जो डिजाइन है वो मैंने इसी से बनाया है, इसी से मैंने उसकी डिजाइनिंग की है। तो इस तरह से आप अपने आसपास देखिए, बहुत कुछ हमें मिल जाता है जिससे हम डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो जब भी आप कोई चीज इस तरह की फेंकने लगो तो हमेशा ध्यान रखना कि वो आपके किस काम आ सकती है। ये देखिए, आई होप ये क्लियर होगा। ये देखिए, मेरे ये बालकनी में गिरा हुआ था, बी हाइव का है ये। तो इसको भी मैंने उठा लिया था इवन, कि इसके साथ भी मैं टेक्सचर, ये अभी थोड़ी सी मेरी क्ले बार बार यूज करने की वजह से हार्ड हो गई तो इसके ऊपर अच्छे से टेक्सचर आ नहीं रहा है। अदरवाइज इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत लगता है, या इसको एज इट इज भी मैं यूज कर सकती हूँ, है ना। तो अब आपने देखा कि कितना कुछ हमने, ये देखिए एक बॉल थी मेरे पास, कितना इजी, कितनी जल्दी और कितना अच्छा, है ना। इसी तरह से ये भी आपको दिखाऊं मैं। ये देखिए, मेरे पास ये मेरा एक बैग था, जूट बैग, है ना। तो इस जूट बैग से भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा टेक्सचर दे सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर रखा, थोड़ा सा मैंने रोल किया। आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। ये देखिए, सबने बहुत लेट ज्वाइन किया है। ये देखिए, आई होप ये लाइट की वजह से शायद थोड़ा सा,
ठीक है। इसलिए अब इस साइड पर डिफरेंट टेक्सचर है, ये डिफरेंट टेक्सचर है, ठीक है। तो इस तरह से हम सब बहुत सी चीजें, जैसे मैंने आपको दिखाया, कोई भी आप अपना कोई ग्लास है, कोई मतलब कोई भी क्रॉकरी का कुछ भी, इससे कितना अच्छा अभी डिजाइन बनाता है ना, अभी हमने देखा था ना। ये देखिए, 2 मिनट में आपने, 2 मिनट भी नहीं लगे, कुछ सेकेंड्स में आपने कितना अच्छा जो डिजाइन है वो क्रिएट कर लिया है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने आसपास की चीजें देखिए। मैंने अभी बहुत कुछ करके दिखा दिया है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किए वो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, देख लेना वीडियो। बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर आपको बताए हैं, और बहुत आपके घर में जो चीजें हैं जैसे ये है ना, तो इनके साथ आप लोग बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखने में लगता है कि ये चीजें बहुत छोटी हैं या ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन जब आप वर्क करते हो और अगर आप वर्क को और अच्छा, बेटर, सुंदर और डिफरेंट बनाना चाहते हो, तो आपको ऐसी चीजों की, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे वर्क को बहुत अच्छा बनाती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये इसमें कुछ नहीं है। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आप लोग भी इस तरह से कुछ टेक्सचर्स वगैरह बनाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि मुझे सीखने की हमेशा एक रहती है, ताकि मुझे अगर कुछ जो मैंने बताया है उससे कुछ डिफरेंट आप यूज करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसको बताना मुझे, ताकि मैं भी उसे देख सकूं, सीख सकूं आप लोगों से, है ना। तो चलिए, आप लोग देखिएगा इसको, और आई एम होपफुल कि ये भी जो वीडियो है मेरा, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। आप आगे से जब भी कुछ काम करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, तो इन ऐसी ही चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर बना करके देखना। मैंने जो आज डिजाइन्स बनाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि उस वर्क जो है वो या ये जो डिजाइन्स है वो कैसे लग रहे थे, है ना। तो चलिए, जल्दी ही मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वर्कशॉप में, और उसमें हम लोग कुछ अब स्टार्ट करेंगे नया। उसकी पिक भी मैं आप लोगों से 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीक में हम 100% स्टार्ट करेंगे अपना नया जो भी वर्क होगा, ठीक है। तो टिल देन, बाय एवरीवन, बाय, गुड डे।